नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इसमें हमारी चल रही है संडे सीरीज। आप लोगों के लिए हर कंपटीशन के आधार तैयार करने का प्रयास है। काफ़ी इसमें समरी तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको कम से कम समय में किसी भी कंपटीशन के लिए जब तैयारी करें तो ये सारे टॉपिक आप दोहरान कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के बारे में समरी जो तैयार की है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें कि सबसे पहले तो किसी देश के लिए संविधान का मतलब क्या होता है। किसी देश के लिए संविधान का मतलब होता है देश की आधारभूत विधि, यानी कि एक लिखित रूप में उसके नियमों का संग्रह है। और हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा कोई संविधान अभी तक नहीं है। अब संविधान निर्माण की जब बात करें तो इसमें जो काफ़ी लंबी प्रक्रिया हुई थी और उसके बाद ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन 1946 जुलाई में। इसमें सबसे पहले 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 33 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। लेकिन 3 जगह इसमें खाली रह गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय इसके विरोध में थी, क्योंकि इसके मूल जो प्रारूप था उसमें अलग से देश बनाने के बारे में कोई भी बात स्वीकार नहीं की गई थी। तो ये 3 स्थान इसमें खाली रह गए थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग कैबिनेट योजना का विरोध कर रही थी, क्योंकि अलग देश बनाने का उसमें प्रावधान इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब इसके बाद होता है इसमें कि इन चुनावों में 211 सीटें, जब इनके चुनाव करवाए गए इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, तो 211 सीटें कांग्रेस को और 73 सीटें मुस्लिम लीग को इसमें मिली थीं। अब यहाँ से शुरू होता है संविधान निर्माण का कार्य। प्रथम अधिवेशन इसका किया गया था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष। अब इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में ये चलती रही और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने बाद में, वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सभापति बना दिए गए और पूर्ण संविधान निर्माण होने तक वही इसके सभापति रहे थे। अब देखते हैं हम आगे कि संविधान सभा में 324 में से 299 की प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। बाकी के साथी कोई छोड़ गए थे, कोई इसमें से हट गए थे। अब उद्देश्य प्रस्ताव में हम देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था और ये पारित हुआ था 22 दिसंबर 1947 को। अब बनाई गई इसके लिए प्रारूप समिति जो इसके साथ साथ में ही चल रही थी। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि पूरी समिति का भार इनके ऊपर था। ये अध्यक्ष थे उसके, इनके निर्देशन में सारा काम किया जाना था। अब इसके बाद होता है 4 नवंबर 1948 को इसका अंतिम प्रारूप समिति के समक्ष रखा गया, जिसे कहा गया प्रथम वाचन, और 9 नवंबर 1948 तक इस पर आम चर्चा हुई, यानी 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, यानी कि 5 दिन। थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको देख सकते हैं कि इस तरह से कि विशेष बात इसमें क्या आई प्रथम वाचन में कि ये 5 दिन तक इस पर चर्चा चली। और 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक इसका द्वितीय वाचन चला, जिसमें इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। तृतीय वाचन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसके लिए कहा था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, यानी इसको पारित किया जाता है। और ये 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। सबसे पहले 284 सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर हुए थे।
26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और ये लागू होने का दिन क्यों माना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930, इससे 20 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने पारित किया था पूर्ण स्वराज्य दिवस। इसी के आधार पर कि जब अपना संविधान बन गया और पूरे कार्य हो गए, हमारे देश को संचालन के लिए एक लिखित संविधान मिल गया, उसकी वजह से जो उन्होंने स्वराज्य की घोषणा की थी लाहौर अधिवेशन में, वो उसी के आधार पर 26 जनवरी को इसका लागू होने का दिन माना गया। इस 1930 में जो 26 जनवरी का उनका अधिवेशन था, वो 1950 में भी 26 जनवरी का दिन ही उन्होंने माना। और इसी वजह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रारंभ हुआ और भारत का शासन अधिनियम जो अंग्रेजों द्वारा 1935 में दिया गया था कि तब तक आप इन नियमों से देश को चलाइए, आपका संविधान तैयार होने पर हम स्वतंत्रता देंगे, वो समाप्त हुआ और हमारा संविधान अपने अस्तित्व में आया। तो आज के वीडियो में इतना ही। संविधान की विशेषताएं हम अगले वीडियो में आपके लिए जल्दी उसकी समरी तैयार करके लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय पर वो मिल सके। धन्यवाद।